क्या होगा जब विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी हो, लेकिन उसे अपनी ही पत्नी मान्यता के सामने ऐसे दिखावा करना पड़े जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। और अगर इस राज का पता मान्यता को चल गया तो क्या वह विक्रांत और मन्नत को हमेशा के लिए अलग कर देगी। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मन्नत अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रांत के साथ जाने का फैसला कर लेती है। मन्नत जानती है कि मान्यता विक्रांत को अकेले कहीं जाने नहीं देगी, लेकिन इस बार मन्नत पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए वही पुराना प्यार फिर से जाग चुका है और उसकी याददाश्त भी लौट आई है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक विक्रांत इस सच्चाई को दुनिया से छिपा पाएगा। क्या मन्नत और विक्रांत कुछ पल साथ बिता पाएंगे या मान्यता उनके इस गुप्त मिलन को रंगे हाथों पकड़ लेगी। क्योंकि इस बार सिर्फ प्यार दाव पर नहीं है, बल्कि विक्रांत की पूरी जिंदगी और मन्नत की सुरक्षा भी खतरे। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण पल से होती है, जहां मन्नत को देखकर सामने वाला हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्या कर रही है और इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। लेकिन मन्नत के चेहरे पर इस बार डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा फैसला नजर आता है। वह साफ कहती है कि वह विक्रांत के साथ जाएगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि मान्यता कभी भी विक्रांत को अकेले वहां आने की इजाजत नहीं देगी। मन्नत जानती है कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद उसके हाथ से विक्रांत को दोबारा समझने और उसके साथ कुछ पल बिताने का मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। यही वजह है कि वह किसी भी खतरे की परवाह किए बिना विक्रांत के पीछे जाने का फैसला करती है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हर कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई उनकी सच्चाई पकड़ने वाला है। इसी बीच माहौल में थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी होती हैं, लेकिन इन हंसी मजाक के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ है। मन्नत और विक्रांत जितना सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। दोनों जानते हैं कि अगर मलिका ने उन्हें साथ देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्हें हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत से जुड़ा वह राज सामने आता है, जिसे अभी तक किसी के सामने नहीं आने दिया गया है। विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है। उसे बहुत कुछ याद आने लगा है। उसे मन्नत याद है, उसके साथ बिताए पल याद हैं, उसका प्यार याद है और शायद अब उसे अपनी जिंदगी की वह सच्चाई भी समझ आने लगी है जिसे भूल जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। लेकिन यह याददाश्त उसके लिए खुशी से ज्यादा एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अगर मान्यता को जरा भी अंदाजा हो गया कि विक्रांत सब कुछ याद कर चुका है तो वह तुरंत सतर्क हो जाएगी। यही कारण है कि विक्रांत को अपनी भावनाओं को अपने अंदर छिपाकर रखना पड़ रहा है। वह मन्नत से भी कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। यह बात सुनकर मन्नत समझ जाती है कि अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा खतरे में है। एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म हो सकता है। लेकिन विक्रांत के दिल में भी एक इच्छा है। वह इतने लंबे समय तक अपनी पत्नी और अपने प्यार से दूर रहा है और अब जब उसे सब कुछ याद आने लगा है तो वह मन्नत के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। वह चाहता है कि कुछ पल के लिए वह सारी परेशानियां भूल जाए और सिर्फ मन्नत के साथ रहे। वह मन्नत से पूछता है कि क्या वे कहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसी जगह जहां कुछ समय के लिए दोनों अपनी जिंदगी की सारी उलझनों से दूर रह सकें। मन्नत पहले तो स्थिति को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम होगा। लेकिन विक्रांत की आंखों में उसे वही पुराना प्यार दिखाई देता है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रही थी। मन्नत भी आखिरकार हामी भर देती है, मगर साथ ही दोनों तय करते हैं कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उनका ये छोटा सा सफर अगर किसी की नजर में आ गया तो मान्यता के सामने विक्रांत की याददाश्त का सबसे बड़ा राज खुल सकता है। और अगर यह राज खुल गया तो मान्यता सिर्फ सवाल नहीं करेगी, बल्कि विक्रांत और मन्नत दोनों को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी डर के बीच दोनों आगे बढ़ते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते हैं कि वे आग से खेल रहे हैं। मन्नत के लिए ये सिर्फ विक्रांत के साथ घूमने का मौका नहीं है, बल्कि उसके लिए यह यकीन करने का पल है कि उसका विक्रांत सच में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ विक्रांत के लिए ये मौका उस प्यार को फिर से महसूस करने का है जिसे उसने खो दिया था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि जब दो लोग अपने प्यार को दुनिया से छिपाकर जीने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, बल्कि वह छोटी सी गलती होती है जो सारी सच्चाई सामने ला देती है। और अब सवाल यही है कि क्या मन्नत और विक्रांत वह गलती करने से बच पाएंगे। विक्रांत और मन्नत अब इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं कि उनकी मुलाकात और उनके बीच की सच्चाई किसी तीसरे इंसान तक न पहुंचे। दोनों जानते हैं कि उनकी जिंदगी पहले ही कई मुश्किलों से गुजर चुकी है और अब अगर मान्यता को विक्रांत की याददाश्त वापस आने की खबर मिल गई तो वह किसी भी कीमत पर दोनों को करीब नहीं आने देगी।
विक्रांत के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि उसे हर समय ऐसा अभिनय करना पड़ रहा है जैसे वह अब भी पुरानी बातों से अनजान है। उसके सामने मन्नत हो और फिर भी उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़े, यह उसके लिए आसान नहीं है। कई बार उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि कोई उन्हें देख सकता है। मन्नत भी उसकी इस परेशानी को समझती है। वह बार बार उसे सावधान करती है कि उन्हें अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उनका पूरा राज खुल जाए। लेकिन प्यार जब लंबे इंतजार के बाद वापस मिलता है तो इंसान के लिए खुद को रोकना भी आसान नहीं होता। विक्रांत मन्नत से कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है और अब जब उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई याद आ गई है तो वह कुछ पल उसके साथ बिताना चाहता है। वह मानता है कि यह रास्ता जोखिम भरा है, लेकिन वह इस बार अपने प्यार से दूर नहीं रहना चाहता। मन्नत उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि वह भी लंबे समय से उसी विक्रांत की तलाश में थी जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। दोनों के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी आते हैं, लेकिन हर हंसी के पीछे डर छिपा रहता है। उन्हें बार बार लगता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। इसी दौरान मलिका का नाम सामने आते ही दोनों की चिंता और बढ़ जाती है। अगर मलिका ने उन्हें साथ देख लिया तो वह सीधे मान्यता तक बात पहुंचा सकती है। इसलिए दोनों अपने व्यवहार को सामान्य रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वे इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश करते हैं उतनी ही उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ मान्यता भी विक्रांत के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि विक्रांत पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में कुछ ऐसा है जो मान्यता समझ नहीं पा रही। वह विक्रांत पर नजर रखने लगती है और यही बात आगे चलकर मन्नत और विक्रांत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। विक्रांत को अंदाजा है कि अगर मान्यता ने उसके पीछे किसी को लगा दिया तो मन्नत से मिलने की बात छिपाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वह मन्नत से मिलने का फैसला नहीं बदलता। वह चाहता है कि कम से कम एक दिन दोनों सामान्य जिंदगी की तरह साथ रह सकें। मन्नत भी उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन उसके मन में एक डर लगातार बना हुआ है। उसे डर है कि कहीं ये खुशी कुछ ही पलों में एक बड़े हादसे में न बदल जाए। इसी बीच दोनों एक ऐसी जगह जाने की योजना बनाते हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उनकी योजना इतनी सुरक्षित है, क्योंकि कहानी में ऐसा संकेत मिलता है कि किसी की नज़र पहले ही उन पर पड़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो विक्रांत की याददाश्त का राज खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मन्नत विक्रांत को बार बार समझाती है कि उन्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। विक्रांत भी उसे भरोसा दिलाता है कि वह कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन दिल और दिमाग के बीच चल रही इस लड़ाई में कौन जीतेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या विक्रांत अपने प्यार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा, या फिर वह मजबूरी में दोबारा मन्नत से दूर हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मान्यता आखिर कितनी देर तक इस सच्चाई से अनजान रहेगी? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां विक्रांत और मन्नत का हर कदम उनके लिए खतरा बन सकता है। दोनों ने भले ही अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसे छिपाना आसान नहीं है। विक्रांत मन्नत को देखकर बार बार अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी खो गया था वह धीरे धीरे वापस लौट रहा है। लेकिन इस खुशी के साथ उसके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसे अपनी याददाश्त की सच्चाई छिपानी है, मन्नत को सुरक्षित रखना है और साथ ही मान्यता को शक भी नहीं होने देना है। मन्नत भी समझती है कि विक्रांत के लिए स्थिति कितनी मुश्किल है, इसलिए वह उसे भावनाओं में बहकर कोई गलती करने से रोकती है। दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे के करीब तो रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई जाहिर नहीं करेंगे। इसी बीच कहानी में मान्यता का शक और गहरा होने लगता है। वह विक्रांत के व्यवहार को ध्यान से देखने लगती है। विक्रांत जब भी मन्नत का नाम सुनता है या उसके आसपास होता है, उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। मान्यता शायद अभी पूरी सच्चाई नहीं जानती, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होने लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। यही शक आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ मन्नत को भी एहसास होने लगता है कि ज्यादा देर तक यह राज छिपा रहना मुश्किल है। वह विक्रांत से कहती है कि अगर मान्यता को पता चल गया कि उसकी याददाश्त लौट चुकी है तो वह उनके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। विक्रांत उसे भरोसा दिलाता है कि वह मन्नत को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी दोनों के सामने एक नई समस्या आ जाती है। जिस जगह पर वे कुछ समय साथ बिताने की सोच रहे थे, वहां किसी परिचित के पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है। दोनों अचानक सतर्क हो जाते हैं। उनकी बातचीत रुक जाती है और वे अलग अलग रहने का फैसला करते हैं ताकि किसी को शक न हो। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी घटना मन्नत को डरा देती है। उसे लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता।
विक्रांत भी स्थिति को समझ जाता है और मन्नत को शांत रहने के लिए कहता है। दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी विक्रांत के सामने एक ऐसा पल आता है जहां उसे अपनी भावनाओं को छिपाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वह मन्नत से कहता है कि उसने बहुत समय तक खुद को उससे दूर रखा, लेकिन अब जब उसे सब कुछ याद है तो वह दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि आखिरकार उसका विक्रांत उसके पास लौट आया है, लेकिन इस भावुक पल के बीच अचानक खतरे की आहट फिर सुनाई देती है। दोनों तुरंत संभल जाते हैं। कहानी यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या कोई उन्हें देख रहा था? अगर हाँ, तो वह कौन है? क्या वह मान्यता का भेजा हुआ इंसान है या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे राज का फायदा उठाना चाहता है? मन्नत और विक्रांत को अभी इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ये जरूर समझ आ जाता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें जल्द ही फैसला करना होगा कि वे अपनी सच्चाई कब तक छिपा सकते हैं, क्योंकि अगर राज अचानक खुल गया तो सिर्फ मान्यता ही नहीं, बल्कि घर के बाकी लोगों के सामने भी विक्रांत की असली याददाश्त का सच आ जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां विक्रांत और मन्नत का हर कदम उनके लिए खतरा बन सकता है। दोनों ने भले ही अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसे छिपाना आसान नहीं है। विक्रांत मन्नत को देखकर बार बार अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी खो गया था वह धीरे धीरे वापस लौट रहा है, लेकिन इस खुशी के साथ उसके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसे अपनी याददाश्त की सच्चाई छिपानी है, मन्नत को सुरक्षित रखना है और साथ ही मान्यता को शक भी नहीं होने देना है। मन्नत भी समझती है कि विक्रांत के लिए स्थिति कितनी मुश्किल है, इसलिए वह उसे भावनाओं में बहकर कोई गलती करने से रोकती है। दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे के करीब तो रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई जाहिर नहीं करेंगे। इसी बीच कहानी में मान्यता का शक और गहरा होने लगता है। वह विक्रांत के व्यवहार को ध्यान से देखने लगती है। विक्रांत जब भी मन्नत का नाम सुनता है या उसके आसपास होता है, उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। मान्यता शायद अभी पूरी सच्चाई नहीं जानती, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होने लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। यही शक आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ मन्नत को भी एहसास होने लगता है कि ज्यादा देर तक यह राज छिपा रहना मुश्किल है। वह विक्रांत से कहती है कि अगर मान्यता को पता चल गया कि उसकी याददाश्त लौट चुकी है तो वह उनके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। विक्रांत उसे भरोसा दिलाता है कि वह मन्नत को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी दोनों के सामने एक नई समस्या आ जाती है। जिस जगह पर वे कुछ समय साथ बिताने की सोच रहे थे, वहां किसी परिचित के पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है। दोनों अचानक सतर्क हो जाते हैं। उनकी बातचीत रुक जाती है और वे अलग अलग रहने का फैसला करते हैं ताकि किसी को शक न हो। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी घटना मन्नत को डरा देती है। उसे लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। विक्रांत भी स्थिति को समझ जाता है और मन्नत को शांत रहने के लिए कहता है। दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी विक्रांत के सामने एक ऐसा पल आता है जहां उसे अपनी भावनाओं को छिपाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वह मन्नत से कहता है कि उसने बहुत समय तक खुद को उससे दूर रखा, लेकिन अब जब उसे सब कुछ याद है तो वह दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि आखिरकार उसका विक्रांत उसके पास लौट आया है, लेकिन इस भावुक पल के बीच अचानक खतरे की आहट फिर सुनाई देती है। दोनों तुरंत संभल जाते हैं। कहानी यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या कोई उन्हें देख रहा था? अगर हाँ, तो वह कौन है? क्या वह मान्यता का भेजा हुआ इंसान है या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे राज का फायदा उठाना चाहता है? मन्नत और विक्रांत को अभी इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ये जरूर समझ आ जाता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें जल्द ही फैसला करना होगा कि वे अपनी सच्चाई कब तक छिपा सकते हैं, क्योंकि अगर राज अचानक खुल गया तो सिर्फ मान्यता ही नहीं, बल्कि घर के बाकी लोगों के सामने भी विक्रांत की असली याददाश्त का सच आ जाएगा।